हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा इसमें हम देखेंगे कि आपके करियर की क्या हिडन ब्लेसिंग है। ठीक है। और इसमें आपको 3 पाइल्स मिलेंगी। तीनों पाइल्स को आप देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। पहला पाइल है डोर। ओके। मिस्टिकल मैजिकल डोर, जिसमें हिडन अपॉर्चुनिटीज़ देखी जाएंगी। सेकंड पाइल है लैडर, जिसमें हम आपका करियर ग्रोथ देखेंगे। और थर्ड पाइल है डिवाइन हैंड्स, जिसमें हम आपकी फाइनेंशियल ब्लेसिंग देखेंगे। तीनों पाइल्स का कैटेगरी डिफरेंट है। ठीक है। और इसमें आपको यही हिडन अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है। पहला पाइल है हिडन अपॉर्चुनिटी डोर। सेकंड पाइल है करियर ग्रोथ लैडर। थर्ड पाइल है डिवाइन हैंड्स फाइनेंशियल ब्लेसिंग। ओके। तीनों पाइल्स में से आपको इंट्यूटिवली जोन सा भी सिलेक्ट करना है, आप कर लीजिए। नहीं तो आप अपने हिसाब से भी जानना पसंद कर सकते हो। आपको क्या जानना है? करियर ग्रोथ के बारे में जानना है, हिडन अपॉर्चुनिटी के बारे में जानना है, या फाइनेंशियल ब्लेसिंग के बारे में जानना है? क्या जानना है आप वैसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। नहीं तो आप सिंपली अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर पाइल 1 सिलेक्ट कर रहे हैं डोर, तो 1 से 10 जिनका बर्थ डेट है पाइल 1। और अगर आप सेकंड पाइल सेलेक्ट कर रहे हैं लैडर, तो 11 से 20 जिनका बर्थ डेट है तो पाइल 2 को सिलेक्ट करें। और अगर थर्ड पाइल सेलेक्ट कर रहे हैं डिवाइन एंड्स, तो 21 से 31 जिनका बर्थ डेट है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने सारे ही आपको ऑप्शंस यहाँ पे दे दिए हैं। आपको जो भी जानना है या जोन सा भी पसंद आ रहा है या जो भी आपका बर्थ डेट है, आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। मैम लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। हरे कृष्णा। पाइल 1, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं और फिर रीडिंग शुरू करते हैं। ठीक है। आप भी भगवान का नाम लीजिए। 11 टाइम्स भगवान का नाम लीजिए। 11 टाइम्स हरे कृष्णा बोलिए। 11 टाइम्स। मैंने भी पाइल 1 डोर कार्ड सिलेक्ट करा है। डोर पाइल। देखते हैं आपके लिए क्या हिडन अपॉर्चुनिटीज़ है करियर में। क्या हिडन अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं भगवान की ओर से आपके लिए? क्या यूनिवर्स की ओर से हिडन अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं पाइल 1 के लिए? ये तो पाइल 1 जिन्होंने भी सिलेक्ट करा है, सबसे पहले तो यही चीज़ है कि आपको अगर पास्ट में बहुत रिजेक्शंस मिले हैं, आपको कोई अपॉर्चुनिटीज़ आप तक आई हैं, आपने उसके लिए मेहनत किया है लेकिन समहाउ आप उसे ग्रैब नहीं कर पाए। ठीक है। आपकी वो अपॉर्चुनिटी नहीं हो पाई। मेहनत आपने पूरी करी है, क्योंकि 8 नंबर शो करता है आपका स्ट्रगल। ठीक है। आपकी मेहनत, आपने मेहनत करी है, दिन रात एक करके आपने मेहनत करी होगी, लेकिन
और हर्डल्स भी बहुत आए होंगे, कभी हेल्थ का प्रॉब्लम हो गया होगा, कभी कोई फैमिली इशू हो गया होगा, या फिर मेंटली फिज़िकली आप नहीं सही रहे होंगे, सरकमस्टांस ऐसे रह गए होंगे कि फिज़िकली मेंटली अपने आप को आपने बैलेंस बड़ी मुश्किल से किया होगा, टाइम मैनेजमेंट आपने बहुत मुश्किल से किया होगा। जो भी रीज़न रहा हो, आपने मेहनत करी है और इसमें कोई भी शक नहीं करना आपने कि आपने मेहनत नहीं करी। मेहनत करी लेकिन अपॉर्चुनिटी आपके पास आई, बट आपकी हो नहीं पाई, आप उस पे जीत हासिल नहीं कर पाए। ठीक है, आपको अब हार मान के नहीं बैठना है, आपको हार नहीं माननी है। अगर आप अब दोबारा कोशिश करोगे ना, तो कुछ ही समय में आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो आपको एक न्यू बिगनिंग दे सकती है। ठीक है, एक नई बिगनिंग आ सकती है आपके लिए, आपको कोई जॉब ऑफ़र आ सकता है, आपको कोई पार्टनरशिप, कोई ऐसा कह सकता है कि चलो मिलके काम करते हैं। लेकिन अगर मिलके काम करना हो तो कॉन्ट्रैक्ट देख लीजिएगा, उसमें क्या लिखा है ये देख लीजिएगा, उस इंसान का बैकग्राउंड, उसके उसके पीछे का जो भी बैकग्राउंड है, वो जो कर रही है, कर रहा है, करना चाह रहा है आपके साथ, जो भी पूरा फॉर्मेट है आगे पीछे अभी का, वो आप सब कुछ पढ़ लीजिएगा, जान लीजिएगा, तभी पार्टनरशिप करिएगा। ठीक है, जॉब ऑफ़र भी आ सकता है, आपको सामने से जॉब ऑफ़र आ सकता है, लेकिन जाना तो आपको ही पड़ेगा ना, कोशिश तो पहले आपको ही करनी पड़ेगी। दूसरा, आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर में से आपको, या फिर आपको कोई सपोर्ट मिले और उस सपोर्ट के साथ आप कुछ अपने करियर में आगे बढ़ें। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो जॉब ऑफ़र भी आ सकता है, पार्टनरशिप भी हो सकती है, कोई किसी के साथ मिलकर भी काम कर सकते हो, या फैमिली में ही कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि आप और आपके कोई फैमिली मेम्बर मिलके साथ में कुछ कार्य करें, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ऐसी भी बात हो सकती है। तो हिडन अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है, आपको, और ये जो अपॉर्चुनिटी आएगी ना, ये मोस्टली आपके किसी अ, ये कह सकते हैं, या तो किसी अननोन पर्सन के थ्रू भी आ सकती है, या फिर आपके ही किसी फ्रेंड सर्कल, फैमिली मेम्बर्स या फिर रिलेटिव्स में अगर आपने किसी को बोला हो कि ऐसे ऐसे मेरे लिए कोई जॉब हो, या ऐसे ऐसे कोई किसी के मन में आपके साथ काम करने की भावना हो, ठीक है, काम वर्क करने की भावना हो, तो वो सामने से बढ़कर आकर आपको कह सकते, नहीं तो कोई आपको आइडिया भी दे सकता है कि अरे तुम ये क्यों नहीं करते, तुम्हें ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, ऐसा भी कोई आइडिया दे सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की भी सुनो और आप उसे फॉलो करना शुरू कर दो, नहीं, आपको सुनना है, आपको एनालाइज करना है, और जब आपको लगे कि आप ये कर सकते हो, तब आपको कोई नेक्स्ट एक्शन लेना है। ठीक है, तो यस, आपके लिए हिडन अपॉर्चुनिटी आ रही है। मेनली मोटा मोटा यही है कि आपको मेहनत करनी है, मतलब आप मेहनत कर रहे हो, आपको खुद को क्विट नहीं करना है, आपको आगे बढ़ना है, और आपको सामने से भी ऑफ़र आ सकता है, अच्छा ऑफ़र आ सकता है। कितने समय में आएगा वो तो सब आपके डिवाइन टाइमिंग पे डिपेंड करेगा। ठीक है, फिर भी आप 6 मंथ्स की गाइडेंस है, 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स की गाइडेंस है उन लोगों के लिए जो जॉब ढूंढ रहे हैं या एक अच्छा जॉब ऑफ़र चाहते हैं। और अगर बिज़नेस की बात कर रहे हैं आप, तो मतलब अगर पार्टनरशिप किसी का मिलकर काम करना है, तो मिलकर काम करने के लिए 7 to 9 मंथ्स का आ रहा है आपके लिए चैनल्ड। ठीक है, 7 to 9 मंथ्स, और 1.25 साल, ठीक है, 1 साल से थोड़ा ज़्यादा, 1.25 साल का टाइम है जिसमें कुछ आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है किसी के साथ मिलकर काम करने के लिए। और अगर सिर्फ अपना खुद का काम करना चाहते हैं, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहते हैं, तो भी सेल्फ एम्प्लॉयड होने के लिए अभी समय है। सेल्फ एम्प्लॉयड होने के लिए अगर आप अपना काम करते हो तो अभी 2-3 साल और हैं जिसमें आपको पूरी मेहनत करनी होगी, उसके बाद जाकर आपको रिज़ल्ट पूरा पूरा मिलेगा, आपको दिखेगा, मतलब रिज़ल्ट अभी भी अगर मिल रहा है लेकिन अटक अटक के मिल रहा है, तो आपको 2-3 साल अभी और मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर कुछ आपको लगेगा कि थोड़ी
तेजी से ग्रोथ हो रही है, ठीक है, लेकिन आपको उसे क्विट नहीं करना है। तो मैंने तीनों चीज़ें बता दी हैं। ओके, हिडन अपॉर्चुनिटी आपके करियर में यही है, और फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस होंगे, ठीक है, फाइनेंशियल और मटेरियल चेंजेस आएंगे। आपको अगर ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी जो आपके फाइनेंसेस में मदद करेगी, वो अपॉर्चुनिटी आपके सेम फील्ड से भी हो सकती है, तो आपको कोई नया काम भी मिल सकता है, ठीक है। मतलब अगर आप ए काम कर रहे हो तो आपको कोई बी काम भी मिल सकता है, आपको कोई मतलब एक काम के साथ दो काम भी करने पड़ सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो आप उसे समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, अगर आप कर सकते हो तो कर लीजिएगा। वो फाइनेंशियली और मटेरियल चेंजेस थोड़े लेकर आएगी और थोड़ा बैलेंस करेगी, ठीक है, और जिससे कि आप अपने घर को सपोर्ट कर पाएंगे, जिससे कि आप अपने घर की प्रॉब्लम्स को कुछ हद तक दूर कर पाएंगे, या फिर कुछ सेविंग्स कर पाएंगे, कुछ इमरजेंसी के लिए सेविंग्स कर पाएंगे, ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। एंड सोलर प्लेक्स चक्र का गाइडेंस आ रहा है, तो इसे कह सकते हैं आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, अपने अपने गट फीलिंग्स पर, अपने कॉन्फिडेंस पर काम करें। अगर आपको कहीं से ऐसा लगता है ना कि यार मुझे यहाँ काम नहीं करना चाहिए, तो मत करिए, वो आपके अंदर की आवाज़ है, उसे बिल्कुल भी अवॉइड ना करें, उसे अनसुना ना करें, क्योंकि वो भगवान आपको डायरेक्ट आदेश दे रहे हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं। अगर आपको आती है वो आवाज़, अगर आप वो आवाज़ को नहीं सुनोगे तो आप मुश्किल में पड़ जाओगे, और आप पढ़े भी होंगे कई बार मुश्किल में, ठीक है। तो एक ये चीज़ है। दूसरा, आप अपने कॉन्फिडेंस पर काम करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको नॉलेज होती है लेकिन आप अपने नॉलेज को बता नहीं पाते हैं अपने लो कॉन्फिडेंस की वजह से। तो अपने कॉन्फिडेंस पर काम करें। तो ये आपके लिए हिडन अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। और टाइम ड्यूरेशन तो बता दिए, लेकिन टाइम ड्यूरेशन सब हर किसी के लिए अलग अलग वेरी करता है, ठीक है। अगर इस टाइम ड्यूरेशन में हो गया तो भी अच्छा है, नहीं भी हुआ तो भी अच्छा है, क्योंकि हिडन अपॉर्चुनिटी तो आपके लिए आ ही रही है। तो उसके लिए प्रिपेयर रहिए और काम करते रहिए, और भगवान का नाम लेते रहिए, ठीक है। नाम जप ज़रूर करिए, नाम जप करने से आपका फोकस अच्छा होगा, भगवान की कृपा भी मिलेगी, और भगवान स्वयं आपकी रक्षा भी करेंगे, और आप पर आपको जो भी आवश्यकता है वो आपकी पूरी भी करेंगे। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी ज़रूर बताएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। हरे कृष्णा। पायल 2, जिन्होंने भी लैडर पायल सिलेक्ट करा है, पायल 2, और जिन्होंने भी अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करा है, देखते हैं आपके लिए क्या करियर ग्रोथ हो आ रही है, यूनिवर्स की तरफ से, भगवान की तरफ से क्या करियर ग्रोथ है। तो पहले आप भगवान का नाम लीजिए, 11 टाइम्स आप हरे कृष्णा बोलिए मन में। देखते हैं पार्ट 2, आपके लिए क्या करियर ग्रोथ आ रही है, करियर में क्या ग्रोथ आएगी। तो पार्ट 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट करा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि करियर में ग्रोथ आपकी अटक चुकी है, तो एक रीज़न ये भी हो सकता है, मैं पहले ही बता देती हूँ। आपको बुरी नज़र लगी है, ठीक है, बुरी नज़र की वजह से ही आपके करियर में डाउनफॉल आया है, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली तो यही है कि अ, बहुत कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आपके रिलेशंस में, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं पर्सनल रिलेशंस में, बाहर की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, घर घर के अंदर की बात कर रही हूँ, या रिलेटिव जान पहचान वालों की बात कर रही हूँ, नेबर्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, फ्रेंड्स, नेबर्स, रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स, कोई भी हो सकता है जिनकी वजह से आपकी करियर ग्रोथ में प्रॉब्लम आई है, ठीक है। आपको आपका डाउनफॉल पिछले 3-4 साल में काफ़ी हुआ है, या फिर 2016 के बाद से काफ़ी हुआ है, अगर आप बहुत ही मतलब अगर आप
आगे काफ़ी बढ़ चुके हैं, तो 2016 भी हो सकता है, 2016 से प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई हों, 2020 से प्रॉब्लम्स आनी से शुरू हुई हों, 2021 से या फिर 22 से, ठीक है। तो ये कुछ ईयर्स हो सकते हैं या कुछ लोगों के 2024 भी हो सकता है। तो ये कुछ ईयर्स हो सकता है जिसके अराउंड या जिसके बाद आपके करियर में डाउनफॉल आना शुरू हुआ होगा। डाउनफॉल कैसा, आपने मेहनत करी लेकिन समहाउ कह सकते हैं कि आपको उतना रिकॉग्निशन नहीं मिला, ठीक है। मतलब आप मेहनत तो करते हो और आपके अंदर हुनर भी है, आपके अंदर टैलेंट भी है, आपका काम भी अच्छा है, बट आपको वैल्यू नहीं करा जाता है, ठीक है। आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, आपको वो क्या कह सकते हैं कि अम, आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, ये भी बात हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से भी आपके करियर में रुकावटें आई हों, ठीक है। तो अब जो भी हो चुका है वो तो हो चुका है, लेकिन अब करियर में क्या ग्रोथ है? अब करियर में ग्रोथ ये है कि एक तो आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करते रहिए और आप बस भटको मत। आप भटक रहे हो, आप कभी सोच रहे हो मैं ये करूं, कभी सोच रहे हो मैं वो करूं तो वहाँ मेरे ग्रोथ हो जाएगी, ये करूँगा तो यहाँ ग्रोथ हो जाएगी, ऐसा नहीं करना है। आपका जो मार्ग है, मतलब आपका जो पाथ है, आपको उसी पे ही मेहनत करनी है, वही आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। बस आपको फोकस रहकर, पेशेंस रखकर आपको वो उस पर मेहनत करनी है, ठीक है। आप मेहनत करोगे, धीरे धीरे करके क्या होगा कि एक तो ना अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दो, क्योंकि आप दूसरों से अपने आप को बहुत कंपेयर करते हो। तो ये कंपैरिजन जब आप छोड़ दोगे तो ऐसा होगा कि आप अपने पर फोकस कर पाओगे। अगर आप अपने आप को कंपेयर करते रहोगे तो आप अपने पर फोकस, आप देखो आप में कहाँ कमी जा रही है, कहीं ना कुछ मिस हो रहा है। यस, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस हो रहा है जिस वजह से ये ब्लॉकेज आ रही है, ठीक है। ईवल आई भी हो सकता है, वो एक बाहर का रीज़न है, लेकिन इंटरनल रीज़न ये है कि एक तो आप कंपैरिजन करते हो अपना दूसरों के साथ, दूसरा कुछ ना कुछ ऐसी हिडन ब्लॉकेज ऐसी है जो आपको रोक रही है। तो वो हिडन ब्लॉकेज क्या है देख लेते हैं। क्या ऐसी हिडन ब्लॉकेज है जो आपके करियर में ग्रोथ नहीं लाने दे रही है? एंड डिफीट, हाँ, आप बहुत जल्दी हार मान जाते हो। आप बहुत जल्दी हार मान जाते हो। ऐसा होता है कि मेहनत करते हो फिर एकदम से छोड़ देते हो, मुझे नहीं करना, अब नहीं करना है मेरे को, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है आपको। देखो ये जो एक रे ऑफ लाइट आपको दिख रही है, ये अभी भी, मतलब कहते हैं ना कि ये रोशनी अभी भी है, मतलब आपके पास मौका अभी भी है करियर में आगे बढ़ने का। आपको बस उस रोशनी को बुझने नहीं देना, और वो रोशनी आपके अंदर की है, आपके खुद के विश्वास की। अगर आप खुद पे विश्वास करते हो, अगर आप भगवान के शरणागत हो, आप भगवान पर विश्वास करते हो, अपने पर विश्वास करते हो, तो कोई भी एनर्जी आपको रोक नहीं सकती है आगे बढ़ने से, क्योंकि आप भगवान के शरणागत हो। और भगवान हमेशा अपने भक्त की रक्षा करते हैं और साथ भी देते हैं जहाँ उन्हें पता है कि उनका भक्त सुरक्षित है। तो इन टर्म्स ऑफ करियर ऑल्सो आपके लिए ये गाइडेंस है, चाहे आप कितनी भी डिफीट्स आएँ, कितनी भी आपको हर्डल्स आएँ, आपको अपना काम करना नहीं छोड़ना। आपको ये एक चीज़ है इर्रेगुलरिटी, आप इर्रेगुलर अगर हो जाते हो, अगर, ठीक है, अगर आप इर्रेगुलर हो जाते हो अपने ही काम में, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। या डिले करते रहते हो, इर्रेगुलर हो जाते हो, इनएक्टिव हो जाते हो, तो ये भी एक रीज़न है कि ब्लेसिंग भी फिर डिले हो जाती है। अगर वो 7 दिन में आने वाली है और इन्हीं 7 दिन में आप डिले हो गए, तो वो एक्सटेंड हो गई, वो आगे बढ़ गई, वो डिले हो गई उसकी डेट। समझ रहे हो? तो जितना डिले आप करोगे उतना डिले ब्लेसिंग होगी। तो आपको खुद को डिले नहीं करना है, अपना काम डिले नहीं करना है, अपना काम प्रॉपर टाइम पे, प्रॉपर बी पंचुअल, आपको पंचुअल रहकर अपना काम करना है, ठीक है। तो अभी टाइम पीरियड भी आपका ऐसा ही चल रहा है जिसमें ऐसा हो सकता है कि आप जो भी करें आपको उसका रिज़ल्ट ना दिखे, उसका रिज़ल्ट बहुत ही कम दिखे आपको। लेकिन आने वाले वक्त में वी हैव द एम्प्रेस कार्ड, आपकी पहचान भी बनेगी, आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगा,
बस आपको अपना नेचर अच्छा रखना है, अपने साथ भी नेचर अच्छा रखो, दूसरों के साथ भी नेचर अच्छा रखो, ठीक है, पर्सनल वाइज भी और प्रोफेशनल वाइज भी। और कभी भी ये मत सोचो कि आपको सब कुछ आ गया है, नहीं, अभी भी बहुत चीज़ें बाकी है जो आपको सीखनी है, तो उसे सीखने के लिए हमेशा क्या कहते हैं, उत्साहित रहो, ठीक है। एंड फर्टिलिटी का कार्ड आ रहा है, तो इसे कह सकते हैं कि खुद पर भरोसा करो। अगर आप खुद पे भरोसा करोगे तो डेफिनेटली डेफिनेटली आपके करियर में ग्रोथ आएगी ही आएगी। तो जो भी हिडन ब्लॉकेजेस हैं वो यहाँ पे बता दें, और करियर ग्रोथ आएगी, ज़रूर आएगी, ठीक है। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस भी आएंगे, अच्छे होंगे आपके फाइनेंशियल एंड मटेरियल चीज़ें। इमोशनल लॉस, अगर यस, अगर एक ये रीज़न भी रहा है कि पिछले कुछ समय में आपका इमोशनल लॉस हुआ है, जिस वजह से आप अपने पढ़ाई पर, काम पर नहीं फोकस कर पाए, तो अभी आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अभी आपको आगे बढ़ना होगा, अगर आपको अपने को ग्रोथ ग्रोथ में देखना है तो आपको आगे बढ़ना होगा, ठीक है। तो ट्रुथ सच्चाई आपके सामने ही है। आपको भी पता है कि अगर आप आगे बढ़ोगे, अगर आप रेगुलर रहोगे, अगर आप एक्टिव रहोगे, अगर आप खुद पर भरोसा रखोगे, तो आप कर दिखाओगे। और ये हुआ भी है कई बार, जब जब आपने खुद पर भरोसा करा है, जब जब आपने दिल से पूरी मेहनत करी है ना, आपको उसका रिजल्ट मिला भी है, ठीक है। तो पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, आगे जाकर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, ठीक है, जिससे कि आपको आपके करियर में एक बहुत ही अबंडेंस आए, ठीक है, आपको नया काम मिले, न्यू प्रोजेक्ट्स मिले, या रिकॉग्निशन मिले, आपका ग्रोथ हो जाए, ठीक है। अगर आप बिजनेस करते हो तो आपके कस्टमर्स बढ़ जाएं, आपके क्लाइंट्स बढ़ जाएं, अगर आप जॉब करते हो तो आपको न्यू प्रोजेक्ट्स मिल जाएं, आपका अच्छी जगह प्रमोशन या ट्रांसफ़र हो जाए, अगर आप स्टडी करते हो तो स्टडी वाइज ये है कि आपको अ, अच्छा कोई इंस्टीट्यूशन, अच्छा कॉलेज, अच्छा कोई ऐसा स्टडी प्लेस मिल जाए, या फिर स्टडी वाइज भी आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, जिससे कि आपका फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलें, ठीक है। तो वी हैव द प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, प्रॉस्पेरिटी तभी शुरू होगी जब आपका खुद पर भरोसा होगा, खुद पर भरोसा होगा, और ईश्वर का नाम आप लोगे। जब जब आप ईश्वर का नाम लोगे, भगवान का नाम लोगे, और अपने पर विश्वास करके काम करोगे, तो वही बात है कि कोई भी एनर्जी, चाहे वो कैसी भी हो, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति आपके साथ होगी, और वो है भगवान की शक्ति, वो है भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की शक्ति। जब वो आपके साथ होंगे तो उनसे बड़ी शक्ति तो कोई है ही नहीं, है ना। तो उनसे बड़ी शक्ति कोई नहीं है। जब सबसे बड़ी शक्ति आपके साथ होंगी, तो फिर कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और आपकी सक्सेस ही सक्सेस है, ठीक है। तो आपको हर तरीके से सक्सेस रखनी है, अपना एक अच्छा इंसान भी आपको बनना है, अच्छा व्यवहार भी रखना है, अच्छी सोच भी रखनी है, ठीक है, अपने पर भरोसा भी रखना है, ईश्वर के शरणागत भी रहना है। जब आप इतनी पॉजिटिविटी रखोगे, तो तो पॉजिटिविटी भी तो ढूंढती है ना उस इंसान को जो उसे डिज़र्व करता है, तो पॉजिटिविटी आपको खुद ढूंढती हुई आएगी, वो ब्लेसिंग खुद ढूंढती हुई, ग्रोथ खुद ढूंढती हुई आपको आएगी। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको 3 to 4 या 5 ईयर्स बता सकती हूँ यहाँ पे, कि 3 to 5 ईयर्स अभी हैं, जिसमें आपको मेहनत करनी है, सबके लिए ये, चाहे आप स्टडी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आप अभी कुछ नहीं सोचा है, जो भी कुछ है, 3 to 5 ईयर्स तो हैं जिसमें मेहनत पूरी है, ठीक है। कुछ लोगों को 3 साल के बाद रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा, कुछ लोगों को 4 साल के बाद, कुछ लोगों को 5 साल के बाद। ठीक है, और स्टडी कर रहे हैं तो अभी तो उससे भी ज़्यादा टाइम हो सकता है, ठीक है। तो रिजल्ट ज़रूर दिखेगा। और अगर मैं नियर नियर बिल्कुल फ्यूचर में बताऊं तो एटलीस्ट 2 ईयर्स, 2 ईयर्स तो हैं जिसमें आप 2 ईयर्स के बाद ही आपको रिजल्ट दिखना शुरू होगा, ठीक है। तो ये 2 साल तक कैसे आगे बढ़ें करियर में, ये 2 साल तक कैसे आगे बढ़ें,
सेक्रल चक्रा, पहली बात, आप अपना भटकाव इधर उधर ना करें कहीं भी, बस अपने करियर पर ध्यान दें और अपने हेल्थ पर, अपने करियर और हेल्थ और अपने फैमिली रिलेशंस जो हैं इस पर ध्यान दें, और कहीं इधर उधर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। अगर कहीं इधर उधर ध्यान दोगे, फालतू मैटर्स में ध्यान दोगे, तो आप अपनी एनर्जी गलत जगह वेस्ट करोगे। तो आपको अपनी एनर्जी गलत जगह वेस्ट नहीं करनी है, आपको एनर्जी अपनी सही जगह रखनी है, ठीक है। अपना स्पिरिचुअलिटी को मेंटेन रखना है, अपने हेल्थ को अच्छा रखना है, अपने करियर पे फोकस करना है, अपने फैमिली पर ध्यान देना है, ठीक है। दूसरा, ऑथोरिटी, धीरे धीरे करके क्या होगा कि आपके पास वो, आप स्किलफुल होते जाएंगे और अच्छा काम करने के लिए, और अच्छा काम करने के लिए। जैसे हीरे को जितना रगड़ें तो वो उतना चमकता है, तो ऐसे ही जितना आप शार्प होगे ना, उतना आप शाइन करोगे, ठीक है। तो यस, ये चीज़ है। टेम्पटेशन का कार्ड है, तो आपको कोई भी चीज़ चेज नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि मुझे तो ये 1 साल में ही चाहिए तो मैं 1 साल में ही पाकर रहूँगा या रहूँगी, उसके लिए मैं चाहे कुछ भी करूँ। आप चाहे कुछ भी कर लो, अगर आपको वो मिल भी जाए तो भी वो कुछ समय के बाद आपके हाथों से चली जाएगी, क्योंकि अगर आप उसे यूनिवर्स से छीनोगे, अगर आप उसके पीछे पागलों की तरह उसे पाने के लिए कुछ भी करोगे, तो आपका एनर्जी गलत जगह वेस्ट होगा, ठीक है। आप, जो चीज़ मेहनत से आती है ना और भगवान की कृपा से आती है अपने आप, वो सेफ होती है और वो लंबे समय तक के लिए होती है। और जो कि हम ये कर दें, हम वो कर दें, हम ये रिचुअल कर दें, हम वो स्पेल रीड कर दें, हम ऐसा कर दें, काम तो कर जाएगी जिसके लिए करनी होगी काम, ठीक है। काम तो कर जाएगी लेकिन वो जल्दी चली भी जाएगी, ठीक है। तो अपनी मेहनत पर, भगवान की कृपा पर भरोसा रखिए और डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा रखिए, गॉड के प्लान पर भरोसा रखिए कि अगर कोई चीज़ आपके भाग्य में लिखी है मिलनी, तो वो मिलकर रहेगी। उसके लिए आप मेहनत भी करोगे, चाहे वो कभी भी मिले, वो मिलेगी, ठीक है। चाहे समय से मिले, चाहे जल्दी मिल जाए, थोड़ा जल्दी मिल जाए या लेट मिल जाए, मिलेगी ज़रूर वो। लेकिन अगर कोई चीज़ आपके भाग्य में नहीं लिखी है, तो कहीं न कहीं ईश्वर आपको बचा रहे हैं किसी चीज़ से, तो उसके पीछे पागल नहीं होना है। तो ये एक तरीके की आपकी करियर ग्रोथ है। आप लैडर आपने चुना है तो आपको धीरे-धीरे आगे बढ़ना है, लैडर से नीचे नहीं उतरना है। लैडर से धीरे-धीरे करके आप ऊपर चढ़ना है और सँभल के, केयरफुली। अगर आप बहुत दौड़ के चलोगे तो गिर भी सकते हो। अगर आप धीरे-धीरे चढ़ोगे तो थक जाओगे। इसलिए बिल्कुल कंसिस्टेंसी में चलिए, कंसिस्टेंसी लाइए, यस। तभी यहाँ पे इरेगुलरिटी आ रहा है, इनएक्टिवनेस आ रहा है। कंसिस्टेंसी लाइए अपने अंदर। मेन आपकी जो की है ना, वो कंसिस्टेंसी ही है उस ब्लेसिंग के ताले को खोलने के लिए, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी लाइए अपने अंदर, तो करियर ग्रोथ है ही है। ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी हो ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। हरे कृष्णा, पायल 3। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं। 11 टाइम्स आप हरे कृष्णा बोलिए अपने मन में, और देखते हैं पायल 3 जिन्होंने भी डिवाइन हैंड्स चूज करा है अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली आपके लिए फाइनेंशियल ब्लेसिंग क्या है, ठीक है। लेट्स सी। फाइनेंशियल ब्लेसिंग आप लोगों के लिए देखेंगे तो इसमें यही चीज़ आ रही है कि अगर आपका फैमिली का सपोर्ट आपके साथ है, अगर, तो ये बहुत अच्छी बात है। यू आर ब्लेस्ड टू हैव सच अ नाइस फैमिली इन दिस लाइफ, ठीक है। आपको इस ज़िंदगी में अगर इतनी अच्छी फैमिली मिली है जो आपको आपके करियर में सपोर्ट करती है या आपको सपोर्ट करती है आपके भले के लिए, आपके हर एक चीज़ में, तो आप देखिए अपने घर में अपनी माता, अपने पिता, अपने
फैमिली कि जितनी आप रिस्पेक्ट करेंगे, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर उतनी बरसेगी। स्पेशली अपनी मम्मी की आप जितनी सेवा करेंगे, उनके साथ अच्छा व्यवहार रखेंगे, तो आपकी जो है आपके लक्ष्मी माँ की कृपा आप पे बरसेगी। दूसरा, लक्ष्मी जी की कृपा उन पर तो ज़्यादा बरसती है जो नारायण की भक्ति करते हैं, हरि की भक्ति करते हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि हरि भक्ति करनी है तो सिर्फ पैसे के लिए करनी है या लक्ष्मी जी के लिए करनी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक फैक्ट है कि लक्ष्मी जी वहाँ संतुष्ट होती हैं जहाँ हरि चरण मिल जाए, ठीक है? जहाँ हरि के भक्त मिल जाए, जहाँ हरि की सेवा करने वाले भक्त मिल जाए, तो वहाँ लक्ष्मी जी जाकर ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और लक्ष्मी जी कृपा अच्छे से बरसती है, कभी कमी नहीं होती है, ठीक है? जो आवश्यकता है वो हरि की इच्छा से लक्ष्मी जी उनके भक्तों की पूरी करती हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें माला माल कर देती हूँ या माला माल भी कर सकती हैं, ठीक है? लेकिन ये सबका अपना अपना होता है, बट स्टिल आप जितनी अपने घर में अपनी माताओं की या अपनी बहनों की या अपने भाई या अपने पिता के अगर लड़के हैं, तो अपने मेनली अपने घर में सबकी जितनी आप रिस्पेक्ट करेंगे, तो आप पर कृपा बरसेगी। दूसरा ये है कि आपको ऑनलाइन कोई ऑफ़र आ सकता है, बट मेक श्योर वो आप अच्छे से रीड कर लें, ठीक है? कि कोई फ्रॉड और स्कैम ना हो, जेन्युइन हो। तो वो आपको खुद ही सर्च करना होगा कि भाई जेन्युइन है कि नहीं है। जेन्युइन होगा तो ये अपॉर्चुनिटी आप ज़रूर लीजिएगा, जो कुछ समय के लिए आएगी, लेकिन ये आपको अच्छी एक फाइनेंशियल ब्लेसिंग देकर जाएगी, ठीक है? अभी क्या रहेगा कि अभी ऑन एंड ऑफ रहेगा, कभी फाइनेंशियली अच्छा होगा, कभी फाइनेंशियली ठीक होगा, कभी ऐसा हो सकता है कि खर्चे ज़्यादा हो जाएं, कभी ऐसा हो जाएगा कि थोड़ी सेविंग हो जाएगी, ठीक है? ज़्यादा अमाउंट में फाइनेंशियल ब्लेसिंग अभी नहीं दिख रही है, मतलब ऑन एंड ऑफ अभी नज़र आ रहा है, जितना आएगा उतना उससे थोड़ा बहुत चला भी जाएगा, लेकिन फिर भी नील नहीं होगा, ज़ीरो नहीं पड़ेगा, ठीक है? ज़ीरो नहीं पड़ेगा, शून्य नहीं आएगा। आगे बढ़ते रहिए, ये भी फाइनेंशियल एक हर्डल है जिसे आप क्रॉस कर लोगे। ये आपके कुछ कर्मा बैगेजेस हैं जो फाइनेंशियल रूप से फाइनेंशियली तरीके से उतर रहे हैं। कभी खर्चे ज़्यादा आ रहे हैं, कभी फाइनेंशियल बर्डन ज़्यादा हो रहा है, कभी मेहनत कर रहे हो तो उसका रिटर्न में इतना नहीं मिल रहा है। तो ये आपके कर्मा बैगेजेस हैं जो पास्ट लाइफ से आपके जुड़े हुए हैं और वो होकर ही रहेंगे, क्योंकि आप अपने कर्मों से नहीं भाग सकते हो, आपको वो मिलकर ही रहेगा, ठीक है? तो इसीलिए एक तरीके से आपकी क्लेंजिंग हो रही है, एक बड़ी अच्छी ब्लेसिंग के लिए आपकी क्लेंजिंग हो रही है। और इस क्लेंजिंग में क्या है, जितना आप अपने पीस ऑफ माइंड को मेंटेन रखोगे, जितना आप मन से शांत रहोगे, कर्म से अच्छे रहोगे और हृदय से भक्ति करोगे भगवान की। वैसे तो भगवान की भक्ति सिर्फ उनका प्रेम पाने के लिए करी जानी चाहिए, तो अगर आप भगवान का प्रेम पाने के लिए भगवान की भक्ति करो तो बहुत अच्छा है। हाँ, आप उनसे अपना दुख प्रकट कर सकते हो, तो भगवान ज़रूर आपकी सहायता करेंगे, चाहे फाइनेंशियली चाहे किसी भी रूप में। या फाइनेंशियली बात करें तो फाइनेंशियली ज़रूर आपको मदद मिलेगी ईश्वर से। वो कहीं ना कुछ ऐसा करेंगे जो आपको फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी, ठीक है? आप वो भी जाहिर कर सकते हो, लेकिन आप कुछ ना भी कहोगे ना तो भी भगवान को तो पता ही होगा। कृष्णा जानते हैं, सबके बारे में जानते हैं कि सबके हृदय में वो बैठे हैं। आप उनसे कुछ भी नहीं छुपा सकते हो। आपने कुछ छुपाया तो भी वो उनसे नहीं छुपाया, ठीक है? तो बस आपको यही 3 फ़ोकस रखना है कि आपने भगवान की भक्ति करनी है। हमेशा मैं यही कहती हूँ कि भगवान का नाम जाप करो, ठीक है? हरि का नाम जाप करो। दूसरा, अपने पीस ऑफ माइंड को मेंटेन करो।
मन से शांत रहो। तीसरा, अपने फैमिली की रिस्पेक्ट करो। चौथा, अपने कर्म से अच्छे रहो। तो धीरे धीरे करके आपको आपकी मेहनत का फल इन फ्यूचर मिलेगा। अभी नहीं वो मिलेगा, अभी ऑन एंड ऑफ है, ऑन एंड ऑफ है अभी। ठीक है, अभी आप अपने पिछले कुछ कर्मों के पाप और पुण्य को भुगत रहे हो, लेकिन अभी जो आप मेहनत कर रहे हो, चाहते हो कि मुझे अभी इसका रिजल्ट मिले, तो वो इन फ्यूचर मिलेगा, वो अभी नहीं मिलेगा। लेकिन इन फ्यूचर जब मिलेगा ना, तो आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि एक समय पे कुछ नहीं था, अब वो सब है जो कि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। ठीक है, अगेन वी आर द चैरियट कार्ड। तो जीत आपकी है, जीत आपकी होगी, लेकिन अभी उसमें समय है। अभी अप डाउन वाला फेज है, जो अभी 2 साल, 3 साल, 2 साल 10 महीने, 2 साल, 2 साल 3 साल के अराउंड रहेगा। लेकिन इसके बाद आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा बदलाव आएगा, और वो बदलाव से आप सिर्फ अपना नहीं, अपने अपने क्लोज्ड वंस का, अपने फैमिली का भी अच्छा करोगे। ठीक है, ये आपके जो भी और फ्यूचर प्लान्स है, आप उन्हें भी पूरा कुछ कुछ हद तक कर पाओगे, कुछ हद तक। ठीक है, कंप्लीट तो कभी भी नहीं होता कुछ, है ना। तो लेट्स सी क्या फाइनेंशियल ब्लेसिंग है। और द वेटिंग गेम, वेट आपको करना है। जैसे एक सीड, बीज होता है, बीज से छोटा सा प्लांट आता है ना, फिर प्लांट से धीरे धीरे करके पेड़ बनता है, तो सोचो कितना समय लगता है। तो ऐसे ही ये आपकी मेहनत का फल आपको धीरे धीरे मिलेगा, धीरे 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 मिलेगा, एकदम से नहीं मिलेगा। क्योंकि आप ईमानदारी से अगर मेहनत कर रहे हो ना, तो धीरे धीरे फल मिलेगा। बेईमानी से करोगे तो तुरंत मिल जाएगा। आपको बेईमानी के रास्ते पे नहीं जाना, आपको ईमानदारी के रास्ते पे रहना है। ठीक है, और हार्ट चक्र, हमेशा ये विश्वास रखना है कि ईश्वर को पता है आपकी क्या प्रॉब्लम है। अगर आप उनसे जाहिर करें तो करें, अगर आप नहीं भी करोगे तो भी आपको भगवान ज़रूर सहायता करेंगे। चाहे आजमा के देख लो। अगर आपका इतना विश्वास है, अगर आप भगवान का नाम जाप करते हैं, अगर आप भक्ति करते हैं, ठीक है, भगवत गीता पढ़ते हैं, विजडम, और ये जो फेज़ है ना आपका, इस दौरान आपको नॉलेज भी बहुत मिलेगी। वो नॉलेज स्पिरिचुअल भी हो सकती है, और आपके काम से रिलेटेड भी हो सकती है। तो इस दौरान आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होगी धीरे धीरे करके, और साथ ही साथ आपको करियर वाइज भी कुछ ऐसी नॉलेज मिलेगी जो आपके फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाएंगी। ठीक है, हार्ट एक एंड लॉस, अगर आपका इमोशनल लॉस हुआ है, अगर ऐसा हुआ है कि अ, अगर किसी को पैसे देते हैं और अगर वो पैसा ब्लॉक हो जाता है, तो ये आपके लिए एक लेसन है कि आप किसी को भी ऐसे पैसे मत दिया करें। किसी के भी हाथों में लक्ष्मी जी नहीं रख दी जाती हैं। नहीं, देखना पड़ता है कि वो इंसान है कैसा, उसकी फितरत कैसी है, वो कितना शुद्धता से जीवन जी रहा है। ठीक है, हर एक चीज़ देखी जाती है। तो आपके लिए बस सजेशन ये है कि आप हर किसी के हाथ में पैसे मत रख दीजिए कि आप बहुत दयावान हैं। नहीं, आप अगर आपको पता है कि आपका पैसा अटक जाता है, बार बार आपके साथ अगर ऐसा होता है, तो आप ये छोड़ दीजिए करना। आप वैसे भी हेल्प कर सकते हो, किसी को इमोशनली हेल्प कर सकते हो, वैसे फिजिकली हेल्प कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि फाइनेंशियल हेल्प करने से ही इंसान बड़ा बनता है, नहीं, ज़रूरी नहीं है ये। ओके, तो पेशेंस एंड प्लानिंग, आपको प्लानिंग अच्छी करनी है। ठीक है, जिससे कि आपको ग्रोथ मिले, और पेशेंस रखना है कि आप मेहनत करें। धीरे धीरे करके फाइनेंशियल ब्लेसिंग भी आएगी, धीरे धीरे करके। और अच्छा, आपको अगर किसी ने चीट किया है,
पैसे के टर्म्स में, अगर कोई आपका पैसा लेके भाग गया, किसी ने आपका पैसा नहीं लौटाया, किसी ने आपका हक मार दिया, कुछ भी अगर ऐसा हुआ है या कोई आप पर बुरी नज़र रखता है, तो ऐसे व्यक्ति को उसका कर्मा ज़रूर मिलेगा। वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, बस आपको भगवान का नाम निरंतर लेते रहना है। आपको भगवान का नाम रोज़ लेना है, चाहे आप कितना भी लो, लेकिन रोज़ लेना है। जितना आप लोगे उतना आपकी रक्षा करेंगे भगवान, ठीक है। थर्ड आई चक्रा, आपको चैंटिंग करने की ज़रूरत है, जिससे आपका मन शांत रहेगा। और जब आपका मन शांत रहेगा तो आप साफ साफ चीज़ों को देख पाओगे, कन्फ्यूजन दूर होगा। आपको कन्फ्यूजन का बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, आप बहुत कन्फ्यूज रहते हो, अगर आप बहुत अगर ओवर थिंक करते हो, आप बहुत आप डिसीजंस नहीं ले पाते हो, तो यू शुड स्टार्ट चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र भी चैंट कर सकते हो। नहीं तो आपको जो भी हरि नाम अच्छा लगता है, आपको राधा नाम अच्छा लगता है, जो भी नाम आपको पसंद है, आप वो नाम लेना शुरू करें रोज़, एटलीस्ट 108 बार तो करें, नहीं तो 2 माला कर सकते हो, ठीक है। इतना तो करें, 15-20 मिनट इतना नाम जाप करें, तो इससे धीरे धीरे करके बहुत अच्छा होगा। आपको खुद ही खुद चेंजेस दिखेंगे, विद इन 6 मंथ्स आपको अपने पर्सनैलिटी में, अपनी लाइफ में चेंजेस दिखेंगे, ठीक है। सो यस, फाइनेंशियल ब्लेसिंग है आपके लिए, आगे आ रही है। और बस आपको जिन बातों का ध्यान रखना है, आपको पेशेंस रखना है, प्लानिंग करनी है, और आपको अपने फैमिली का रिस्पेक्ट करना है, जितना आप करें और अच्छा है। और आपको कर्म से अच्छा रहना है, शुद्ध जीवन जीना है। जो जो चीज़ें बार बार करके आपका लॉस होता है, वो काम नहीं करना है, ठीक है। और कर्मा कार्मिक चीज़ें आप भुगत रहे हो, अपने कर्माज ही भुगत रहे हो, तो उससे डरना नहीं है, उससे आप ओवरकम कर जाएंगे। बस ईश्वर ही आपका सहारा है, और आपकी फैमिली अगर आपका सपोर्ट है, तो यस, अपनी फैमिली को प्यार दें, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे क्या करना है। इससे आपकी फाइनेंशियल ब्लेसिंग बढ़ेगी, लक्ष्मी माँ की कृपा आपको मिलेगी। और अगर थोड़ा सा आप लक्ष्मी जी को हरी सेवा में लगा सकें, श्री कृष्ण सेवा में लगा सकें, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की सेवा में कुछ थोड़ी लक्ष्मी आप लगा सकें, डोनेशंस कर सकें, दान कर सकें, ठीक है, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, आप कुछ भी अगर ऐसा कुछ कर सकें जिससे कि आप दूसरे को कृष्ण भक्ति करना सिखा रहे हैं, मतलब कृष्ण भक्ति उस तक पहुंचा रहे हैं, या आप प्रसादम सेवा कर रहे हैं, आप कोई भी ऐसी जिसमें भगवान श्री कृष्ण जुड़े हों, जिस सेवा में आप चाहे भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद वितरण कर रहे हो, उनकी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, मंदिर में डोनेशन दे रहे हो, भगवान की कुछ पर्टिकुलर किसी सेवा करने के लिए आप लक्ष्मी जी दान, मतलब दान में कुछ दे रहे हैं, अपने चाहे समय दान कर रहे हो, लक्ष्मी जी दान कर रहे हो, ठीक है, जो भी है, धन दान कर रहे हो या आप अपना समय दान कर रहे हो, जो भी है आप वो ज़रूर करें। चाहे अपना समय दें तो बहुत अच्छा है, समय नहीं दे सकते तो एटलीस्ट कुछ लक्ष्मी जी आप भगवान की सेवा में लगाएं, तो उससे लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं। और नाम जाप तो हर किसी को ही करना है, कम से कम 15-20 मिनट, तो इससे आपकी सुरक्षा होगी। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी हो ज़रूर करिए, ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, ठीक है, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।